Hello students, welcome to our channel Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we'll be learning how to write sets in listing method as well as in set builder form. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेट्स लिखने के दो मेजर मेथड्स हैं, एक है लिस्टिंग मेथड और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको ये भी बताया था कि सीबीएसई में एक और फॉर्म होता है जिसे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल्स में हम डिस्क्रिप्टिव मेथड्स को कन्वर्ट करेंगे लिस्टिंग मेथड एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट एग्जांपल, A is the set of first 6 multiples of 4. First 6 multiples of 4. Now what are multiples of any number? कोई भी नंबर के मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आने वाले नंबर्स। ओके, जैसे अब हाँ एक और बात, कोई भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल इज द नंबर इटसेल्फ। यानी 4 का फर्स्ट मल्टीपल इज 4, 4 1s are 4। जैसे 10 है, 10 का फर्स्ट मल्टीपल इज 10 1s are 10। ओके, अब 4 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स कौन से रहेंगे? 4 1s are 4, then 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 and 4 6s are 24। सो ये नंबर्स हमें यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में लिखने हैं। So A will be, set A will be 4, 8, 12, 16, 20 and 24। लिस्टिंग मेथड में हम एलिमेंट्स लिखते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स, बस सिंपल है। लेकिन अगर आप देखते हो ये सारा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो जब इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना होता है। अब फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे हम लोग? हाँ, सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे A is equal to x such that now this x represent the whole class, okay, and this x should be equal to certain formula। अब फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है? सो देखिए 4 8 12 16 20 24। now this 4 is written as 4 into 1, 8 is 4 into 2, 12 is 4 into 3, 16 is 4 into 4, 20 is 4 into 5, 24 is 4 into 6। अब आप देखिए हर जगह 4 सभी नंबर्स में आ रहे हैं। क्या बदल रहा है? ये नंबर्स बदल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप फॉर्मूला तैयार करने जाओगे तो जो नंबर्स बदल रहे हैं, जो क्वांटिटी बदल रही है, उसको आप n से डिनोट कर देना, और जो नहीं बदल रहा है वो तो वैसा की वैसा लिखना है हमें। तो x विल बी इक्वल टू 4n। देखिए 4 और जो बदल रहा है उसको हमने n लिया। अब ये जो n है, n नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताना पड़ेगा। सो दीज, ये जो n है, n रिप्रेजेंट दीज नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होके 6 पे एंड हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब दे आर नेचुरल नंबर्स। तो n रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N रिप्रेजेंट सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। और तो और ये 6 तक एंड हो रहे हैं। ऐसे सिर्फ अगर नेचुरल नंबर्स लिख के छोड़ दिया, सपोज मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स तो इनफिनाइट है। ओके, और यहाँ पे तो 6 पे खत्म हो जा रहा है क्योंकि लास्ट नंबर कौन सा हमारा 24। सो इसे हम ऐसा लिखेंगे कि ये जो n है इट इज लेस देन इक्वल टू 6 लिखो, या फिर अब लेस देन इक्वल टू 6 मतलब क्या? इक्वल टू 6 बोला तो 6 भी चलेगा, और उससे छोटा का तक 1 तक जाएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। या फिर आप इसे ऐसा लिखो n इज लेस देन 7। n इज लेस देन 7 मतलब कहां तक आएगा वो? सिर्फ और सिर्फ 6 तक। ओके, नेक्स्ट सम, b इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। सो ये देखिए ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। सो d लिखेंगे हम, i, b, फिर से i है पर i वापस नहीं लिखेंगे। आप हमने देखा था नोट में पिछले वीडियो में कि लिस्टिंग मेथड में जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होते हैं। ओके, सो d लिख दिया हमने, i भी, i फिर से नहीं लिखेंगे, s फिर से i है, लिख चुके एक बार, o एंड n। और एक और चीज देखी थी, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप v भी पहले लिख सकते हो, n पहले लिख सकते हो, d बाद में, o सेकेंड, i सेकेंड लास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये जो डेटा था ये न्यूमेरिकल फॉर्म में था, तो हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, पर ये डेटा थियोरेटिकल फॉर्म में है। ओके, सो अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, इसको सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव टाइप में ही लिखेंगे हम। बस हम ये चीज ऐड करेंगे, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन।
बस खत्म, सिंपल। नाउ थर्ड एग्जांपल, C इज द सेट ऑफ नंबर्स हुज स्क्वायर इज 9। अब कौन कौन से नंबर का स्क्वायर 9 आता है? 3 का और -3 का। तो C इज 3 एंड -3, सिंपल, खत्म। लेकिन अब यही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में अब देखिए ये कैसा, ये न्यूमेरिकल डेटा है, ओके। सो आपको फॉर्मूला जनरेट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज 9। x स्क्वायर इज 9। अब कौन कौन से x का स्क्वायर 9 आता है? 3 का और -3 का। अब 3 एंड -3, सिर्फ 3 होता था तो that 3 would have belonged to set of natural numbers, पर यहाँ पे -3 भी आ गया है, तो x will belongs to set of integers। क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर लिखता था मैं, तो नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं आते, होल नंबर्स में भी निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, इंटीजर्स में निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब कुछ आता है। तो x belongs to I बोल दिया, इसका मतलब 3 और -3 दोनों आएंगे। इसे हम थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे? C is equal to x such that square of x is 9. Okay, square of x is 9। और आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे आप ऐसा भी साथ में लिख लेना इसके, x belongs to I। Square of x is 9, okay, x 3 या -3 रहेगा, ओके, और उन्हीं का स्क्वायर 9 आता है। अब इसमें एक और बात, इसे आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, C इज इक्वल टू x सच दैट x इज स्क्वायर रूट ऑफ 9। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ 3 होता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव नहीं होता है, ओके। देयर इज अ डिफरेंस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 में बहुत फर्क है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मतलब क्या? तो ये स्क्वायर हटेगा, सामने स्क्वायर रूट जाता है, तब प्लस माइनस की साइन लगती है। सो यहां पे देखिए, यहां पे x जो रहेगा दैट विल बी +3 और -3, बिकॉज यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इज 9, किस किस का स्क्वायर 9 आएगा? 3 और -3 का। पर जब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, ओके। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि x इज स्क्वायर रूट ऑफ 9। एक तो आप ये लिखो c इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज 9, ये फॉर्मुलेट करके लिखा हमने, काफी सिंपल है ये, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और यहाँ पे हमने लिखा c इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर ऑफ x इज 9, वेयर x अगेन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। Next question. D is the set of even natural numbers less than 15. Even natural numbers. Natural numbers कहाँ से start होते हैं? 1 से. But 1 is not even. Even numbers क्या होते हैं? 0, 2, 4. Yes, 0 is a even number. Okay? 0 even number है. पर यहाँ पे हम 0 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें even तो बोला है, but it should be natural numbers. Natural 1 से start होते हैं. So पहला even natural number will be 2. तो D सेट में क्या क्या आएगा देखिए, 2 आएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बस 14 तक आएगा ये, बिकॉज लेस देन 15 बोला है, एंड 14 इज लेस देन 15। उसके बाद जाओगे तो 16 विच विल बी ग्रेटर देन 15 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये फिर से न्यूमेरिकल डेटा है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, मतलब कोई फॉर्मूला जनरेट करना होगा। अब यहाँ पे साफ साफ आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, 2 यानी 2 into 1, 4 यानी 2 into 2, 6 यानी 2 into 3, 8 यानी 2 into 4। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। अब आप देखिए, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14। तो 2 is written as 2 into 1, 4 is again 2 into 2, 6 is 2 into 3, 8 is 2 into 4, 10 is 2 into 5, 12 is 2 into 6 and 14 is 2 into 7। देखिए ये 2 सब जगह सेम है,
ये नंबर्स बदल रहे हैं 1 to 7। तो आप इसे कैसे फॉर्मुलेट करोगे, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2, और ये जो बदल रहा है इसको n, और ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स जो बदल रहे हैं 1 to 7 है, मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और n इज लेस देन 8 क्योंकि 7 तक है। सिंपल। नेक्स्ट सम, E is the set of perfect squares from 1 to 25। from 1 to 25 बोला है, between नहीं बोला है। between बोलते तो 1 और 25 इंक्लूड नहीं होता था, पर from 1 to 25 बोला है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स from 1 to 25 कौन कौन से हैं? 1 है, 4 है जो 2 का स्क्वायर है, 9 है जो 3 का स्क्वायर है, 16 है जो 4 का स्क्वायर है, और 25 है जो 5 का स्क्वायर है। अभी आपको इसे सेट बिल्डर में लिखना है। अगेन ये डेटा न्यूमेरिकल है, तो आप फॉर्मूला जनरेट करोगे। अब ये देखिए ये वाला फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। वन 4 9 16 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, 16 यानी 4 का स्क्वायर, 25 यानी 5 का स्क्वायर। देखिए ये 2 हर जगह सेम है, ये बदल नहीं रहा है। ओके, और ये नंबर्स बदल रहे हैं 1 2 3 4 अप टू 5। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा? E विल बी इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू जो बदल रहा है उसको n का स्क्वायर, और ये n फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो n 5 तक है, मतलब n इज लेस देन 6। सिक्स सम, F is the set of vowels in English language। अब देखिए इसको लिस्टिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? जो वॉवेल्स है इंग्लिश लैंग्वेज के वो लिख दो, A E I O U। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ये कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं स्टेटमेंट, ओके, ये थियोरेटिकल है। सो अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त थ्योरी के रूप में लिखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स हमेशा लेना पड़ता है, ये वेरिएबल कोई भी है, जरूरी नहीं एक्स ही लेना है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट सम, G इज द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। सो -3 और 3 के बीच के इंटीजर्स कौन कौन से हैं? -2 -1 0 1 एंड 2। अब ये देखो ये न्यूमेरिकल डेटा है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। सो हियर G विल बी x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड ये जो x है ये लेस देन 3 है और ग्रेटर देन -। ओके, जरूरी नहीं हर जगह फॉर्मूला ही आएगा। ओके, यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है, कोई फॉर्मूला बनाया नहीं, बस हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है कि ये सब इंटीजर्स है, -2 -1 0 1 2। ओके, और इनमें एक स्पेसिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंटीजर यूज किया है, नहीं, एक ये स्पेसिफिक इंटरवल में है, -3 से बड़े और 3 से छोटे। आप देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि -2 लिख दिया 1 से, फिर 5 लिख दिया, फिर -1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऑर्डर भी है यहाँ पे बराबर, -2 से 2 तक, मतलब -3 से बड़ा 3 से छोटा। ओके, सो वो प्रॉपर्टी, वो स्पेसिफिकेशन हमने यूज की है। G इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स है, और -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ओके, तो ये इंटरवल भी यहाँ पे यूज की, सो इसको इंटरवल बोलेंगे हम लोग। ओके, अब हाँ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज h इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। अब 1 से 20 के बीच वाले प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 and 19। There are total 8 prime numbers between 1 to 20। अब आप देखो तो इनका कोई फॉर्मूला तैयार नहीं होता है यहाँ पे, ना ही कोई पैटर्न तैयार होता है। पैटर्न मतलब कैसा? तो पिछले सम्स जो थे, पिछले फ्रेम में जो हमने सम्स देखे, उसमें अगर आपने एक सम देखा होगा तो उसमें नंबर्स थे। ओके, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15,
तो वो थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2n वाला पैटर्न तैयार हो रहा था, मतलब 2n, और n क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n वाज लेस देन 8, 1 से लेके 7 था वो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14। तो वो पैटर्न एक तैयार हो रहा था। यहाँ पे पैटर्न भी तैयार नहीं हो रहा है, ना ही कोई फॉर्मूला तैयार होगा। सो अब क्या करेंगे, तो अब भले ही ये डेटा न्यूमेरिकल है, पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमको थियोरेटिकल में ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो न्यूमेरिकल डेटा जब आता है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दो टाइप्स आ जाते हैं। एक तो हम अब जैसे थियोरेटिकल में लिखने वाले ये, और दूसरा एक तो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं या कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो यहाँ पे ना फॉर्मूला ना प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे डायरेक्टली थियोरेटिकल फॉर्म में लिखना है हमको ये। सो h is equal to x such that x is a prime number। ये तो फिक्स हो गया कि x प्राइम नंबर है, और वो x 1 से बड़ा और 20 से छोटा है। सो 1 और 20 के बीच का प्राइम नंबर है x। नेक्स्ट सम, p इज द सेट ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन फॉर्म में जो रहता है। सपोज a है, तो a का रेसिप्रोकल आएगा 1 अपॉन a। ओके, एक्चुअली ऐसा नहीं लिखते, a इज इक्वल टू 1 अपॉन a नहीं रहता है, ऐसे ही लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ a इज 1 अपॉन a। ओके, सो अब इन्होंने क्या बोला हमको, p इज द सेट ऑफ रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, ऑफ क्यूब्स। क्यूब पता है आपको, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ये क्यूब्स हैं। तो p क्या है, सेट ऑफ रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन फॉर्म आएगा। किसका रेसिप्रोकल है, क्यूब्स का। किसके क्यूब्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नाउ व्हाट आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5। तो हमें क्या लिखना है, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5 ये लिखना है क्या, नहीं, हमको उनके क्यूब्स का रेसिप्रोकल लिखना है। तो 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, पर 2 का क्यूब क्या आता है, 8। वो 8 का रेसिप्रोकल हमको लिखना है सेट में। तो पहला तो आएगा 1, दूसरा आएगा 1 अपॉन 8, फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 3, उसका क्यूब 27, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 27, देन 1 अपॉन 64 एंड देन 1 अपॉन 125। अब आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न सीधा सीधा तैयार होता है। कैसे, ये एक 1, ये आ गया 1 अपॉन 8, देन 1 अपॉन 27, 1 अपॉन 64 एंड 1 अपॉन 125। तो आप अगर गौर करोगे तो ये है 1 अपॉन 2 का क्यूब, तो इस 1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 का क्यूब। ये 27 यानी 3 का क्यूब, 64 यानी 4 का क्यूब, और 125 यानी 5 का क्यूब। अब आप देखो हर नंबर में, ओके, हर इक्वेशन बोलो, नंबर बोलो, यहाँ पे 1 जो है न्यूमरेटर का वो समान है, सब में सेम है, और तो और डिनोमिनेटर में जो ये क्यूब है रेज़ टू 3 ये सब में सेम है। तो क्या बदल रहा है, ये देखो ये बदल रहा है, ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। और मैंने आपको बोला है फॉर्मूला डिराइव करते वक्त क्या करोगे आप, जो चीज बदल रही है उसको n लोगे, और जो नहीं बदल रहा है उसको वैसा की वैसा रखो। तो अब यहाँ पे p इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1, देखो 1 सब में सेम है, न्यूमरेटर का वो वैसे ही रहेगा, अपॉन n क्यूब, जो बदल रहा है उसको n ले लिया, और वो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स है, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और वो जो n है वो 5 तक है, मतलब n इज लेस देन 6। क्लियर है। नेक्स्ट सम, y is the set of 2 digit numbers। 2 digit नंबर चाहिए जिन whose sum of digits is 8, जिनके डिजिट्स का सम 8 आएगा। तो ऐसा पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा रहेगा, 17, क्योंकि देखो 1 + 7 8 आएगा, देन 26, 2 + 6 अगेन 8, देन 35, फिर 44, 53, 62, 71 एंड 80। ओके, अब यहाँ पे भी कोई पैटर्न डेवलप तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे सब में आप थ्योरेटिकल वे में भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे y इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर
whose sum of digits is 8। और इसका पैटर्न भी डेवलप हो सकता है। ओके, जैसे ये न्यूमेरिकल डेटा है, तो न्यूमेरिकल डेटा में हमने देखा कि न्यूमेरिकल डेटा एक तो थियोरेटिकल फॉर्म में लिखना होता है, जो हमने यहाँ पे भी थियोरेटिकल फॉर्म में लिखा और यहाँ पे भी थियोरेटिकल फॉर्म में लिखा है, और न्यूमेरिकल डेटा फॉर्मूला के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में भी लिखा जाता है। तो इसका भी फॉर्मूला तैयार हो सकता है। ओके, आपको वहां पे दो वेरिएबल्स देने होंगे, फिर एक्स और वाई। ओके, फिर एक नंबर जनरेट करना होगा 10x प्लस वाई, और फिर आपको ये बताना होगा कि दोज x एंड y belongs to whole numbers such that x plus y is 8, और उसमें भी x won't belong to whole number, क्योंकि x आपका 10 प्लेस का डिजिट अगर आप लेते हो तो भले ही 0 प्लस 8 आएगा, लेकिन 08 ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है, वैसा आपको फॉर्म में लिखना होगा। तो उससे बेहतर है कि आप यही रहना।